वेलकम स्टूडेंट। एमएस एक्सेस के 12वें वीडियो में हम लोग डेटाबेस में रिलेशनशिप से क्या आशय है, टेबलों के मध्य रिलेशनशिप बनाने की आवश्यकता क्यों होती है, एमएस एक्सेस में रिलेशन कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, एमएस एक्सेस में किस प्रकार दो टेबलों के बीच रिलेशनशिप बनाई जा सकती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का आशय क्या है, टेबल के मध्य संबंध स्थापित करते समय रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के रूल को किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। ये लास्ट ईयर के जो पेपर है उसमें कई बार रिपीट्स हुए हैं ये क्वेश्चन। तो आप लोगों को इसकी स्टडी करने के लिए, आपको इसका आंसर देने के लिए वीडियो को बार बार देखना होंगे। आप इसका आंसर आपकी सीरीज में जो दिया हुआ है उसको भी याद कर सकते हो, और उसको याद सीरीज में भी आपको इजी लगे उसके लिए आप लोग ये वीडियो देखें। तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, एक तो आपकी सीरीज में दिया आप उससे लिख सकते हो, दूसरा मैंने यहाँ पर सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया हुआ है। सबसे पहले तो ये कि एमएस एक्सेस से क्या आशय। तो दो टेबलों को आपस में जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, रिलेशनशिप का प्रयोग किया जाता है। और दो टेबलों को आपस में जोड़ना क्या कहलाता है, रिलेशनशिप कहलाता है। इसके लिए दोनों टेबलों में क्या होना चाहिए, एक कॉमन फील्ड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जिसमें दोनों के नाम एवं डेटा टाइप क्या होना चाहिए, एक जैसे होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। कैसे, वो मैं बताती हूँ आपको, प्रैक्टिकली बता देती हूँ। देखिए हमारे पास दो टेबल बनी है, वीआईटी डिपार्टमेंट और वीआईटी एचओडी नाम से जो टेबल बनी हुई है। जब आप इसको राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देखिए डिपार्टमेंट आईडी देखिए आप लोग, और उसका जो डेटा टाइप देखिए। अगर मैं यहाँ से वीआईटी एचओडी वाली जो टेबल है उसका डिज़ाइन भी ओपन करती हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए डिपार्टमेंट आईडी और जो डेटा टाइप है वो क्या है, समान है, एक जैसा है, कॉमन है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, दो टेबलों की जो डिपार्टमेंट आईडी है वो क्या होना चाहिए, एक जैसी होना चाहिए। अब आप देखें, ये तो आपको समझ में आ गया, कॉमन फील्ड और डाटा टाइप समान होना चाहिए। अब रिलेशनशिप क्या है, तो रिलेशनशिप एक कमांड है, एमएस एक्सेस का एक फीचर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है, जो आपको कहाँ दिखाई देगा, डेटाबेस टूल से। कहाँ दिखाई देगा आपको, डेटाबेस टूल से। देखिए रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है आपको, और जब आप रिलेशनशिप पर क्लिक करते हैं तो जो बात मैंने अभी अभी आपको बताई कि कॉमन फील्ड होना चाहिए और एक जैसा डेटा टाइप होना चाहिए दोनों टेबल्स में, तो यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ आ रहा है जो मैंने अभी आप लोगों को हिंदी में बताया हुआ, यहाँ पर कमेंट के रूप में इंग्लिश में बताया रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर आप देखिए इन दो टेबलों को मुझे आपस में क्या करना है, जोड़ना है। आगे का पॉइंट आप पढ़े, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। हमें टेबलों के मध्य रिलेशनशिप बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अगला जो क्वेश्चन, तो उसका जवाब आप कैसे दोगे। हमें टेबलों को के मध्य या टेबल के बीच रिलेशन बनाने की आवश्यकता या जोड़ने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि डेटा की जानकारी या इन्फॉर्मेशन अन्य टेबल से भी एक ही जगह पर प्राप्त हो जाए। अब कैसे प्राप्त होगी, वो रिलेशनशिप बनाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग जो है वो डाटा एक ही जगह प्राप्त कर सकते हैं। तो टेबल में रिलेशन बनाने के बाद हम रिपोर्ट और फॉर्म को मल्टीपल टेबल का उपयोग करके रिपोर्ट एवं फॉर्म को डिजाइन कर सकते हैं या किया जा सकता है। अब मैंने आप लोगों को रिपोर्ट और फॉर्म अभी तक नहीं पढ़ाया, मैंने अभी आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया, टेबल को किस तरह से क्रिएट करते हैं, क्यूरी विजार्ड, क्यूरी डिज़ाइन, फॉर्म आगे आने वाले वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि फॉर्म का क्या यूज़ होता है, फॉर्म किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, कितने टाइप से डिज़ाइन किया जाता है, रिपोर्ट का क्या यूज़ है, रिपोर्ट को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। ये आगे आने वाले वीडियो में आप लोग देखोगे। अभी फिलहाल आप देखिए, हम लोगों ने एक उदाहरण ले रखा है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी का। उदाहरण के लिए वीआईटी कॉलेज के डिपार्टमेंट और उनके ओचोडी की जानकारी को हम लोग दो अलग अलग टेबल में रखेंगे और उनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। डिपार्टमेंट हमारी कौन सी टेबल है, मास्टर, और एचओडी हमारी कौन सी टेबल है, चाइल्ड टेबल। हम मास्टर टेबल को पेरेंट्स टेबल भी कह सकते हैं। अब इनको किस तरह से जोड़ोगे, तो जोड़ने से पहले एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, एमएस एक्सेस में रिलेशन कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो एमएस एक्सेस में रिलेशन तीन प्रकार से बनाए जा सकते हैं। कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, तीन। वन टू वन रिलेशनशिप, वन टू मैनी रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इस वीडियो में हम वन टू वन रिलेशनशिप देखेंगे।
साथ ही हम वन टू वन रिलेशनशिप किस तरह से की जाती है, और वन टू वन रिलेशनशिप या मेनी टू मेनी या वन टू मेनी रिलेशनशिप करते समय रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से क्या आशय है, और टेबल के मध्य संबंध स्थापित करते समय या रिलेशनशिप करते समय रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के रूल को किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, ये भी समझेंगे। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, एक रूल है जो क्या करती है, आपकी जो एसोसिएटेड टेबल है फॉरेन की वैल्यू प्राइमरी की वैल्यू से क्या करती है, मैच करती है। अब प्राइमरी की तो मैंने बताई थी आपको, फॉरेन की मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको समझाऊंगी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का रूल क्या डिसाइड करता है कि टेबल के बीच रिलेशनशिप है कि नहीं, टेबलों के मध्य संबंध स्थापित करते समय इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके जो 3 रूल हैं वो क्या काम आते हैं। जैसे पहला जो रूल है वो है आपका इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से क्या होता है, मास्टर टेबल में रिकॉर्ड की एंट्री करने के बाद ही चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि इसका क्या यूज होता है, इसको टिक लगाने से अप्लाई करने से क्या इफेक्ट पड़ता है। मास्टर टेबल में रिकॉर्ड को अपडेट करने के बाद चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड ऑटोमेटिक अपडेट हो जाते हैं। ये कौन सा रूल है, इसका दूसरा रूल है। और तीसरा रूल क्या है इसका, कि मास्टर टेबल में रिकॉर्ड को डिलीट करने के बाद चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इसको वन बाय वन हम लोग अप्लाई करेंगे रिलेशनशिप करने के दौरान। तो रिलेशनशिप करने के लिए हम लोग सबसे पहले कहाँ आएंगे, हमारे पास 2 टेबल ऑलरेडी बनी हुई है। टेबल को किस तरह से बनाते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे पिछले वीडियो देखना होंगे। तो हम लोग अभी कहाँ जाएं, रिलेशनशिप बनाने के लिए डेटाबेस टूल से, और डेटाबेस टूल से हम लोग कहाँ जाएं, रिलेशन ग्रुप से। कहाँ जाएं, रिलेशन ग्रुप से हम लोग क्या ले, रिलेशनशिप ले। रिलेशनशिप पर जैसे ही आप पॉइंटर ले जाओगे, डिफाइन हाउ द डेटा इन टेबल रिलेटेड सच एज आईडी फील्ड आर नेम फील्ड इन डिफरेंट टेबल दैट शुड मैच। इसके लिए आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया कि कॉमन फील्ड होना चाहिए और डाटा टाइप सेम होना चाहिए, जो कि मैंने आपको हिंदी में लिख रखा है वही यहाँ पर इंग्लिश के 2 टेबलों को आपस में जोड़ते समय डेटा टाइप और फील्ड एक जैसी होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर अभी रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। आपको रिलेशनशिप इन 2 टेबल को जोड़ना है, तो वो यहाँ ऐड कैसे करोगे। तो यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप ग्रुप दिख रहा है आपको, और यहाँ 100 टेबल्स दिख रहा है। जैसे 100 टेबल पर क्लिक करोगे तो आपके डाटाबेस में जितनी भी टेबल्स दिखाई दे रही हैं, जितनी भी आपने बनाई है वो यहाँ पर आ गई। जैसे आपको VIT डिपार्टमेंट को ऐड करना है तो आप ऐड पर क्लिक कर दें, VIT HOD की टेबल को आप ऐड कर दें और क्लोज कर दें। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, डिपार्टमेंट VIT डिपार्टमेंट जो आपका कौन सी टेबल है, आप इसको क्या बोल सकते हैं, पेरेंट टेबल बोल सकते हैं या फिर मास्टर टेबल बोल सकते हैं। तो हमारी जो मास्टर टेबल है वो VIT डिपार्टमेंट है, और हमारी जो HOD की जो टेबल है वो कौन सी है, इसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड टेबल। तो इस टेबल को हमको इसको क्या करना है, रिलेशनशिप करना है। रिलेशनशिप करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिपार्टमेंट आईडी, यहाँ से कर्सर को आपको क्या करना होगा, ये जो डिपार्टमेंट आईडी है इस फील्ड को होल्ड करके आपको क्या करना है, ड्रैग करके डिपार्टमेंट आईडी पे ड्रॉप करना है। और यहाँ पर आप देखें VIT एडिट रिलेशनशिप, अभी हम लोगों ने पढ़ा था जब मैंने रेफरेंशियल इंटीग्रिटी थ्योरेटिकल बताया था आपको, कि जब रिलेशनशिप बनाते हैं तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एक रूल है। जैसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से क्या आशय है, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या है, एक रूल है किसका, रिलेशनशिप बनाते समय। तो ये तीनों रूल क्या काम आते हैं मैं बताती हूँ आपको। इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, इस रूल का मीनिंग क्या हुआ, मैंने आप लोगों को थ्योरी में अभी जस्ट बताया था कि इस रूल का मीनिंग ये हुआ कि मास्टर टेबल में जब तक आप रिकॉर्ड की एंट्री नहीं करोगे तब तक आप चाइल्ड टेबल में एंट्री डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो हम इसको अप्लाई करके देखेंगे किस तरह से हम लोग करेंगे। कास्केड अपडेटेड रिलेटेड फील्ड, मास्टर टेबल में अगर आप कुछ चेंज करते हो, बदलते हो, तो ऑटोमेटिक आपकी सेकंड टेबल चाइल्ड टेबल में ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और कास्केड डिलीटेड रिलेटेड रिकॉर्ड, इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर मास्टर टेबल से आप कोई रिकॉर्ड को डिलीट करते हो या रिमूव करते हो तो ऑटोमेटिक वो सेकंड टेबल से भी रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 1 to 1 रिलेशनशिप कर रहे हैं डिपार्टमेंट और HOD।
वन टू वन रिलेशनशिप क्यों कहते हैं, इसको मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया कि वन टू वन रिलेशनशिप क्यों है। एक डिपार्टमेंट का एक ही एचओडी हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, और डिपार्टमेंट भी एक ही होगा। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, वन टू वन रिलेशनशिप दिख रही है। जैसे हम लोग क्रिएट पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी से डिपार्टमेंट आईडी जो है वो जुड़ चुका है। अब आप क्या करोगे, इसको जब आप क्लोज करोगे तो यहाँ आ रहा है डू यू वांट टू सेव चेंज टू द लेआउट और रिलेशनशिप। तो जैसे आप यस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी क्या बन गई है, रिलेशनशिप बन गई। अब देखिए पहला जो रिकॉर्ड है, पहला जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग डायरेक्ट, पहला रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का रूल क्या है कि हम डायरेक्ट जो है वो रिकॉर्ड को एंटर नहीं कर सकते। कहाँ पर नहीं कर सकते हैं, एचओडी टेबल में। ये हमारा रेफरेंशियल गिटी का रूल है कि हम डायरेक्ट क्या नहीं कर सकते हैं, मास्टर टेबल में रिकॉर्ड करने के बाद, अपडेट करने के बाद ही टेबल में ऑटोमेटिक रिकॉर्ड क्या हो जाते हैं, अपडेट हो जाते हैं। पहले आपको कहाँ एंट्री करनी होगी, मास्टर टेबल, और मास्टर टेबल हमारी कौन सी है, वीआईटी डिपार्टमेंट। लेकिन अगर हम देखते हैं कि वीआईटी एचओडी में अगर हम ओपन करके करना भी चाहें, जैसे मैंने एचओडी की आईडी डाल दी 2001 और एचओडी का जो नाम है वो डाल दिया मिस्टर अरुण जोशी, और डिपार्टमेंट की जो आईडी है वो हम लोगों ने 1 डाल। जैसे ही आप ओके करोगे, यू कैन नॉट एड और चेंज रिकॉर्ड बिकॉज अ रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन टेबल वीआईटी डिपार्टमेंट। इस मैसेज का मीनिंग क्या हुआ, जो हम लोगों ने कहाँ देखा था कि आपको क्या करना होगा, इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको क्या करना होगा, पहले जो रिकॉर्ड की एंट्री है वो कहाँ होगी, मास्टर टेबल में होगी, तभी आप क्या कर सकते हो, एचओडी टेबल में रिकॉर्ड की एंट्री कर सकते हो। तो हम लोग अभी इसको क्लोज, ये पहला रूल बता रही हूँ मैं आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो को बार बार देखें। देखिए मैं वीआईटी डिपार्टमेंट पे जा रही हूँ, ओपन पर क्लिक कर रही हूँ, और मैंने यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की आईडी है वो दे दी है 1, और डिपार्टमेंट का जो नाम है वो दे दिया मैंने बीसीए, ठीक है। और डिपार्टमेंट की दूसरी आईडी मैंने दे दी है 2, और अगला जो कोर्स दे दिया है, अगला जो डिपार्टमेंट दे दिया है वो, अगली मैंने डिपार्टमेंट की आईडी 3 दे दी है, और मैंने दे दिया यहाँ पर पीजीडीसीए। अगला मैंने 4 दिया हुआ है और डीसीए दिया हुआ है। अगला फिर मैंने 5 दिया हुआ है, और अगला हम लोगों ने दिया है सीपीसी, और फिर अगला मैंने दिया है वैसे। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स यहाँ पर बना दिए। अब मैंने क्या किया, इसको क्लोज कर दिया। तो वीआईटी डिपार्टमेंट में ओपन पर क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डिपार्टमेंट की आईडी और डिपार्टमेंट का नाम दे दिया। देखिए जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट, वीआईटी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नाम, और अब अगर मुझे क्या रखना, डिपार्टमेंट की जो आईडी है उसकी एंट्री करना है कि डिपार्टमेंट आईडी जो है 1, इसका जो डिपार्टमेंट का नाम बीसी है, इसका एचओडी कौन है, वो एंट्री मुझे कहाँ करनी होगी। या तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, प्लस पर क्लिक करें, देखिए यहाँ पर 1 बीसी एचओडी का नाम आ रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को पहले एचओडी वाली टेबल में ही करके बता देती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, वीआईटी एचओडी को ओपन करना होगा। देखिए मैंने वीआईटी एचओडी की जो आईडी है वो डाल दी 2001, और एचओडी का नाम डाल दिया है मिस्टर अरुण जोशी, और डिपार्टमेंट की जो आईडी डाल दी है 1, ठीक है। अब अगला मैंने इसको सेव कर दिया। अब जब वीआईटी डिपार्टमेंट में ओपन करोगे तो मैंने ये कहा था कि एक ही जगह पर, जैसे अगर एचओडी की जानकारी मुझे कहाँ देखना है, वीआईटी डिपार्टमेंट, तो प्लस का बटन पर क्लिक करूंगी तो देखिए ये जानकारी तो हमने कहाँ डाली थी, ये देखिए ये पूरी की पूरी टेबल आपकी कहाँ आ गई, वीआईटी डिपार्टमेंट, जबकि ये जो इन्फॉर्मेशन है हमने कहाँ फिलअप करी थी, एचओडी। अगर आप चाहते हो कि वीआईटी एचओडी की जानकारी हम लोग यहीं फिलअप कर लें
तो जैसे ही आप प्लस बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए हेडिंग क्या आ रही है, 2MSc। अब 2MSc का जो HOD है उसकी आईडी डाल दी मैंने, HOD की आईडी डाल दी मैंने 2002 और HOD का नाम डाल दिया मैंने मिस्टर कपिल कुमार मंडलोई। अब मैंने फिर प्लस बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर जो अगला HOD है उसका नाम डाल दिया। HOD की आईडी मैंने 2003 और HOD का नाम डाल दिया मैंने मिस माजिदा खान। इसी प्रकार से मैंने अगला प्लस का बटन बताया और जो DCA का HOD है उसका डाल दिया 2004 और HOD का नाम डाल दिया मैंने मिस्टर पंकज बघेल। अगला फिर मैंने प्लस पर क्लिक किया और अगला जो मैंने डाल दिया यहाँ पर HOD की आईडी डाल दी 2005 और HOD का नाम डाल दिया मैंने मिस सीमा पवार। जैसे ही मैंने क्लोज किया आप देखिए VIT HOD पर जब आप क्लिक करोगे तो देखिए ये इंफॉर्मेशन तो मैंने कहाँ पर डाली थी, कहाँ पर डाली थी ये इंफॉर्मेशन। अब अगर मुझे कुछ चेंज करना है डाटाबेस में, डिपार्टमेंट में, यहाँ पर कुछ चेंज करना है तो उसके लिए जो सेकंड रूल है हमारा उस पे आते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है कि अगर मुझे कुछ चेंज करना है, अगर मुझे कुछ चेंज करना है या बदलना है, कौन सा रूल है ये, कास्केड अपडेटेड रिलेटेड फील्ड्स। इसको कैसे लिखोगे एग्जाम में, कास्केड अपडेटेड रिकॉर्ड फील्ड्स का यूज मास्टर टेबल में रिकॉर्ड के अपडेट करने के बाद चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। तो कैसे अपडेट होता है मैं बताती हूँ आपको। अभी हम VIT HOD में हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, VIT डिपार्टमेंट में। जब आप मास्टर टेबल में कुछ चेंज करोगे, जैसे डिपार्टमेंट की जो आईडी है उसमें आपको चेंज करना है, जैसे मुझे CPCT की जगह बेसिक डालना है तो मैं यहाँ पर क्या किया, यहाँ डाल दिया मैंने बेसिक। और छठे नंबर की जो आईडी है मेरी उसको मैंने ले लिया CPCT। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ही मैंने यह चेंज किया आप देखिए यहाँ पर जब प्लस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आईडी ऑटोमेटिक चेंज हो गई है। पहले ये CPCT में था, अब ये बेसिक में हो गया। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब देखिए अगर VIT HOD में आप डायरेक्ट, मैं फिर बता देती हूँ आपको, VIT HOD में अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर जाओगे और 2006 ले लिया आपने और यहाँ पर ले लिया मिस्टर जयराज सिंह चौहान और जो डिपार्टमेंट की आईडी है वो आपने डाल दी 6 और क्लोज पर क्लिक किया। अब देखिए जैसे ही मैंने VIT डिपार्टमेंट पर क्लिक किया, ओपन पर क्लिक किया, ऑटोमेटिक मेरे पास क्या हो गया है, यहाँ पर जैसे ही मैंने CPCT पर क्लिक किया यहाँ पर आ रहा है मिस्टर जयराज सिंह चौहान। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, डिपार्टमेंट आईडी डालने के बाद ऑटोमेटिक। अब अगर मुझे रिकॉर्ड को डिलीट करना है या और फिलअप करना है तो मैं राइट क्लिक करके ओपन पर क्लिक करती हूँ। अगर मैंने डिपार्टमेंट आईडी और दे दी 7, ठीक है, और यहाँ पर डाल दिया मैंने अदर कोर्स का जो हेड है उसका नाम डाल दिया मैंने, HOD की आईडी डाल दी मैंने 2007 और HOD का नाम डाल दिया है मिस्टर रवि चौबे। इस तरह से अगर मुझे इसमें से किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट करना हो, जो तीसरा जो रूल है मेरा, जैसे कास्केड डिलीटेड रिकॉर्ड्स, तो अगर कास्केड डिलीटेड रिकॉर्ड मुझे किसी का नाम यहाँ से हटाना हो तो उसको किस तरह से लिखोगे, मास्टर टेबल में रिकॉर्ड को डिलीट करने के बाद चाइल्ड टेबल में रिकॉर्ड ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है।
तो किस तरह से डिलीट होगा, जैसे वीआईटी डिपार्टमेंट में ओपन पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर मैंने एक और दे दिया 8 और यहाँ पर मैंने दे दिया टाइपिंग। टाइपिंग के लिए जो मैंने 2008 और एचओडी का नाम डाल दिया मैंने मिस्टर विनोद पाटिल। अगर मुझे डिलीट करना हो तो डिलीट कैसे करेंगे? डिलीट करने के लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब आप वीआईटी डिपार्टमेंट से ये टाइपिंग में गलत डल गया और मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको डिलीट करना है। क्योंकि पाटीदार सर जो है वो हार्डवेयर डिपार्टमेंट के और गलती से कहाँ डल गए हैं, टाइपिंग डिपार्टमेंट। अब मुझे वीआईटी डिपार्टमेंट से इसको रिमूव करना है। जब अभी देखिए वीआईटी एचओडी वाली जो फाइल ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर भी दिख रहा है, आप चाहते हो कि यहाँ से इसको हटाना है। तो अगर आप डिपार्टमेंट वाली फाइल में जाते हो और किसी रिकॉर्ड को अगर आपको रिमूव करना है तो ये जो रूल है आपका वो कौन सा है, कास्केडेड डिलीटेड रिलेटेड रिकॉर्ड। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखिए ये रूल आपका क्या काम करवाएगा आपको कि जब वीआईटी डिपार्टमेंट में जाओगे और यहाँ से आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करोगे, राइट क्लिक करके डिलीट यस पर क्लिक किया, तो अब देखिए वीआईटी एचओडी वाली जब फाइल पे जाओगे आप तो ऑटोमेटिक यहाँ लिखा हुआ आ रहा है डिलीटेड डिलीटेड डिलीटेड। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का रूल फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डिलीट, तो अभी आप लोगों को टेबल को 1 to 1 रिलेशनशिप क्या होती है, टेबल को किस तरह से जोड़ा जाता है और टेबल में रिकॉर्ड एंट्री करते समय जो 3 रूल है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के वो क्या काम आते हैं वो बताया। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझने के लिए बार बार वीडियो को देखना होगा। अब आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। डाटाबेस में रिलेशन से क्या आशय है, टेबलों के मध्य रिलेशनशिप बनाने की आवश्यकता क्यों होती है, एमएस एक्सेस में रिलेशन कितने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, एमएस एक्सेस में किस प्रकार दो टेबलों के बीच रिलेशनशिप बनाई जा सकती है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का क्या आशय है, टेबल के मध्य संबंध स्थापित करते समय रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के रूल किस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं, वो मैंने आप लोगों को समझाया एक उदाहरण देके। इस वीडियो में हम लोगों ने 1 to 1 रिलेशनशिप सीखी। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको 1 to many रिलेशनशिप क्या होती है, उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है, many to many रिलेशनशिप किस तरह क्या होती है और उसको किस तरह से अप्लाई किया जाता है वो समझोगी। अभी जो क्वेश्चन हमने देखा वो एग्जाम में आता है, आप लोग वीडियो को बार बार देखें और याद करें एग्जाम में। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने 6, 7, 8, 9 और 10 और 11 वीडियो में क्या सीखा था, टाइप्स ऑफ क्यूरीज, टाइप्स ऑफ क्यूरी विजार्ड, डुप्लीकेट क्यूरी विजार्ड, फाइंड अनमेच्ड क्यूरी विजार्ड, सिंपल क्यूरी विजार्ड, क्रॉस स्टेप क्यूरी विजार्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। एसक्यूएल क्यूरीज को हम लोगों ने सीखी थी, क्रिएट, अल्टर, सिलेक्ट, ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय का यूज देखा था, एंड और आर का प्रयोग देखा था। क्यूरीज और फिल्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, उसको भी देखा था। इसके पहले के वीडियो में 1, 2, 3, 4 और 5 के वीडियो में हम लोगों ने एमएस एक्सेस का परिचय सीखा था, एमएस एक्सेस को किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, डाटाबेस क्या है, रिलेशन डेटाबेस क्या है, रिलेशन डेटाबेस की क्या विशेषताएं हैं, डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेट होती है, एमएस एक्सेस फील्ड की मुख्य प्रॉपर्टीज समझाइए, फिर मॉडिफाई कैसे करते हैं, टेबल को डिलीट कैसे करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सीखा था, फिर एडिंग रिकॉर्ड, डिलीटिंग रिकॉर्ड और रिअरेंज कॉलम, फाइंड एंड रिप्लेस, फिल्टर, शॉर्ट, फ्रीज कॉलम एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के आप लोगों के लिए एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप लोग इनको बार बार देखें और याद करें। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस को आपको सीरीज में भी मिल जाएगा, आप सीरीज से भी देखें, लेकिन सीरीज के क्वेश्चन और आंसर समझने के लिए भी आपको वीडियो को बार बार देखना होगा, तभी आप लोगों को सीरीज की लैंग्वेज समझ में आएगी। थैंक यू सो मच।